my colleague Rajiv, CEO of the Namami Gange NMCG program, Hitesh Vaidya ji, CEO of NIUA, Ashok Singh ji, the ED of NMCG, Srinivas, TCPO, and all other colleagues who are here, and the various officers engaged in the urban planning across the country who have joined from different state capitals or the other cities from across the country. A very good morning to all of you. मैं आप सारे लोग हिंदुस्तान में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे हिंदी में ही बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं राजीव को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव शुरू की है, that is mainstreaming river thinking into the master plans. It emanates from a meeting which was taken by Honorable Prime Minister in 2019. That was the National Ganga Missions apex body meeting where Honorable Chief Ministers, various ministers, a lot of people had participated. I was also there. And we received the direction from the Honorable Prime Minister that we need to work on this. And from there on, exercise started. इसके बाद सबसे पहले तो हमारे जो है एनएमसीजी के द्वारा एक स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस ऑन मेकिंग रिवर्स सेंसिटिव मास्टर प्लान्स ये जारी की गई। हमारे मंत्रालय के द्वारा रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग गाइडलाइंस जारी की गई। और अभी हाल में पिछले सप्ताह ही एक कार्यक्रम का आयोजन एनएमसीजी एंड एनआईयूए ने साथ साथ किया था, जिसमें रिवर थिंकिंग के बारे में बच्चों को, जो बच्चे हमारे अर्बन प्लानिंग के बच्चे हैं, तमाम सारे इंस्टीट्यूट में उनके लिए एक चैलेंज लॉन्च किया गया था, सो दैट दे कुड स्टडी अबाउट द रिवर और रिवर से कैसे ह्यूमन लाइफ जुड़ी हुई है एंड व्हाट इज दैट यू कैन डू सो दैट रिवर को आप बनाए रख सकते हैं, उसके बारे में। और उसमें जो टॉप 8 बच्चे थे उनको पुरस्कृत किया गया था। इनफैक्ट 9 को किया जाना था, बट एक बच्चे को जो है somehow he could not survive कोविड-19 के चैलेंज के सेकेंड वेव में वो काल कवलित हो गई। इस वजह से 9 बच्चे में से 8 बच्चे को पुरस्कृत किया गया। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बच्चों की जो उनकी जो थिंकिंग है उसको देख के बहुत अच्छा लगा, जिसे मैंने सोशल मीडिया में भी सबके साथ शेयर किया। रिवर तो अगर हम देखें कि हमारे पूरी सभ्यता का विकास रिवर के साथ हुआ है, या रिवर है या हम कहेंगे वाटर बॉडीज, क्योंकि हम लोगों की सबसे बड़ी जरूरत पानी है। इनफैक्ट हम खुद ही पानी है। अगर आप देखें तो हमारी बॉडी का करीब मैक्सिमम 65-67% हमारी बॉडी जो है केवल वाटर होती है, बैलेंस में ऑल अदर थिंग्स है। तो हमारा पानी के साथ तो एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। पानी हमको सबसे ज्यादा चार्म करता है। अगर कहीं पे नदी हो जाए तो तुरंत आप और रुक करके नदी के पास बैठना चाहते हैं, कहीं तालाब हो वहां आप बैठना चाहते हैं, थोड़े से विश्राम करना चाहते हैं। पहाड़ हो, जहां पे बर्फ वाले पहाड़ हो तो वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मल पहाड़ से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नहीं, ये पानी जिस किसी रूप में, कोई फव्वारा हो, एक छोटा सा फव्वारा, एक बुलबुला हो, वो भी आपको अट्रैक्ट करता है। तो वाटर, बिकॉज वी आर सो क्लोज टू द वाटर, इसलिए हमारी पूरी सेंसिटिविटी वाटर के अराउंड बहुत हाई होती है। और हम हर जगह कोशिश करते हैं वाटर को कैसे अपने लाइफ में से इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन और अगर आप देखें पुरानी हमारी जो सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, नील की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, जो भी आप देखें, आपका जो है चाइना की जो सभ्यता है, सारी की सारी सभ्यता अलग अलग रिवर्स के किनारे ही बसी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे हम नदी से दूर हटते चले गए।
अगर आप पुरानी जो है, मैं आगरा में कलेक्टर रहा हूँ, हमारे यूपी से भी यहाँ पे लोग होंगे, आगरा में ताजमहल का पुराना फोटो आप देखिए, इतना सुंदर लगता है। ताजमहल के पीछे जो है जमुना नदी का जो इतना सुंदर भव्य दृश्य था, जो खत्म हो गया। वो तो एक बंद है, एक बांध बना गया जिसकी वजह से थोड़ा पानी दिखता है, अदरवाइज वो वहां पे तो जमुना नदी दिखती ही नहीं है। या कानपुर का पुराना शहर आप देखिए, तो कानपुर का पुराना शहर, वहां पे जो गंगा का क्या दृश्य था। इनफैक्ट कानपुर शहर से मिर्जापुर तक सारा का सारा ट्रेड जो वहां से पूरा गंगा के थ्रू सारा का सारा ट्रेड हुआ करता था। पूरे देश में वाटरवेज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ करता, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे करके ये चीजें खत्म हो गई। नतीजा जैसे कि अभी राजीव बता रहे थे कि यहाँ पे दिल्ली में मैं खुद कभी कभी साल में कई सारी ऐसी पूजा होती है जिसमें मुझे नदी में आचमन करने जाना होता है। जब नदी में हम आचमन कर, पहले तो मैं जब शुरू में दिल्ली आया था तो पहले तो पता करने के लिए कि कहाँ पे हम जा सकते हैं, और बहुत सारे घाट में गया। मैं बता दूं, मैंने कई सारे घाटों पे जब गया और आचमन करते समय आंख मूंद करके पानी उठाना पड़ता है। तो वो हमारी संस्कार है, पानी तो हम जल लेंगे, जल को ग्रहण भी करेंगे, लेकिन उस पानी को छूने का तक मन नहीं करता। इतना गंदा पानी, ऐसा जमुना का पानी पहले कभी नहीं था। जमुना के पानी में भी, यहाँ पे भी ऐसे जीव थे जो जीव खत्म हो गए, तमाम सारे इक्वेटिक वो सारा खत्म हो गए। और उसका खत्म होने का नतीजा क्या हुआ, तमाम सारे जगह बने शहरों में बाढ़ आने चालू हो गए। शहरों की जो हमारी जो फ्लोरा फौना वो भी सब सारा सारा धीरे धीरे खत्म होने लगा। बायोडाइवर्सिटी में उसको डेंजर हो गया। और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बहुत सारी नदी को लेके इतनी सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, क्योंकि नदी में न केवल पर्यटन, बल्कि हमारे देश में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में मैं जब जाता हूँ आचमन करने के लिए, तो हिंदू ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, मुस्लिम इस्लाम में भी, कोई भी धर्म ऐसा नहीं जो नदी से के बगैर होता हो। सब में पानी का जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, वो इंसान के साथ वह पानी जुड़ा हुआ। वो बहुत सारी एक्टिविटीज कम हो गई। नदियों के किनारे इतने बड़े बड़े मेले, चाहे कुंभ मेला हो, कुंभ मेला हमारे जो चार जो बड़े जो कुंभ लगते हैं वो चारों के चारों नदियों के किनारे, अमावस्या का मेला हो, कार्तिक पूर्णिमा का हो, ऐसे इतने सारे हमारे, वो मकर संक्रांति का, सभी जगह नदियों के साथ इतनी सारी संख्या में लोग आते। वो धीरे धीरे वो भी कम होता चला गया, क्योंकि नदियां हमसे, इनफैक्ट बहुत सारी जगह नदियां हमसे दूर होती चली गई। शहर में नदी अपनी कोर्स बदलना चालू कर दी। बहुत सारा इलाका वो बालू से भरता चला गया, वहां पे आपको वहां पे नदी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। यहाँ पे जमुना तो फिर भी शहर के भीतर है, बहुत सारी जगह नदी शहर को छोड़ करके जाने लगी। कानपुर शहर में खुद आप देखिए कि कानपुर शहर में नदी छोड़ करके जाने लगी। अभी तो थोड़ा वहां बांध बनने से वहां पे पानी आ गया, अदरवाइज जो कानपुर शहर को छोड़ करके उन्नाव की तरफ गंगा नदी जाने लगी। वो क्यों जा रही थी? क्योंकि हमने नदियों के बारे में बिल्कुल हमारा नकारात्मक रवैया था। जो शहर का हमारा जो विकास हुआ, शहर के विकास के साथ हम चाहे नदी के किनारे कूड़े, नदी के अंदर जो जितना सारा प्लास्टिक वेस्ट से लेकर के हर तरह का वेस्ट हमने फेंकना चालू किया। नदी में हमने जितना सारा गंदा पानी, शहर का गंदा पानी, सारा का सारा गंदा पानी उसमें जाना चालू हुआ। नदी एक तरीके से वो इतना एक बड़ा राइप इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी, जिससे कि तमाम किस्म के फंगल और बहुत सारे किस्म की बीमारियां उससे फैलने लगी। और नतीजा ये हुआ कि लोगों के स्वास्थ्य को भी एडवर्स इंपैक्ट हुआ, एक्वेटिक लाइफ भी उसको इंडेंजर हुई। तमाम सारी एडवर्सियल चीजें जो है, ये हमारे केवल इस नाते की हमारी जो नदी के बारे में हमने बिल्कुल उससे हम लोग दूर होते चले गए, अर्बन प्लानिंग का अंग ही नहीं रह गया। जो नदी जहां पे घाट पे लोग जाते थे नहाने के लिए, उस घाट पे लोग बैठना नहीं पसंद करते, क्योंकि हमारी प्लानिंग के वो पार्ट के बाहर हो गए। आज भी हमारे शहर में मैं इस विभाग का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में भारत सरकार में मुझे 7 साल से ज्यादा हो गए, 4 साल से ज्यादा अवधि से मैं सेक्रेटरी हूँ। उत्तर प्रदेश में भी मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट भी रहा, वाइस चेयरमैन रहा, म्युनिसिपल कमिश्नर रहा। अपने पूरे इतने अर्बन के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि केवल एक चीज अगर हम लोग कर लें तो पूरा अर्बनाइजेशन बहुत ही शानदार हो सकता है, एंड दैट इज ओनली अर्बन प्लानिंग। अगर अर्बन प्लानिंग ठीक हो जाए तो बाकी सारी चीजें, हमें शायद बाकी चीजों के फंड की आवश्यकता नहीं है।
और अर्बन प्लानिंग इतना महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है, आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रख करके हमने एक सेप्ट यूनिवर्सिटी के मदद से, सेप्ट यूनिवर्सिटी का साथ लेकर के वहां पे LAP एंड TPS, टाउन प्लानिंग स्कीम एंड लोकल एरिया प्लान, ये दोनों को दोनों शुरुआत की, ताकि हम अपने सारे के सारे अर्बन प्लानर्स को, मैं समझता हूँ जहां भी जिस किसी राज्य से आप जुड़े होंगे, मेरा सोचना ये है, ये सोच के साथ अमृत योजना में एक सब स्कीम लाए TPS LAP का, कि जिससे कि हर एक टाउन प्लानर को हम 50s और 60s की प्लानिंग से निकाल करके हम उसे 21वीं सदी का प्लानर बनाए। और 21वीं सदी का प्लानर वो है कि जो कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट को देखते हुए, किसी की इंटरेस्ट को नहीं, क्योंकि हमारा 50s एंड 60s की प्लानिंग पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री ने गाइड किया है, सारा का सारा गाइड किया है, और हमारे इतने दूर दूर सारे के सारे जोन बना दिए गए कि जिससे बगैर ऑटो के आपका काम ही नहीं चल सकता। शहर इस तरह से फैल गए जिसको जो शहर में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को कोऑप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको संचालित करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो क्या हम 21वीं सदी में, जब हमको जो आज जब देश बदल रहा है, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हम एक नए भारत की तरफ संकल्पित होकर के आगे बढ़ रहे हैं, आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से जो 15 अगस्त का उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि क्या हम जब 2047 में देश की आजादी का 100 साल मनाएंगे, उस 100 साल मनाते समय हम अपने आप को क्या होगा वहां पे, आज हम उसकी नींव रख रहे हैं। तो हम क्या 2047 में देश को अगर एक समृद्ध विकसित देश, एक डेवलप कंट्री के रूप में हम उसको, जो दुनिया के जो 10-12 ऐसे देश हैं उनकी कतार में अगर खड़ा होना चाहेंगे, तो क्या उसकी नींव रखने के लिए शहरों को हम ऐसा मास्टर प्लान की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर आप मास्टर प्लान ऐसा बनाएंगे कि जिस मास्टर प्लान के आधार पे ये नदियां जो कि आज वो गंदी हो रही है, वो न केवल स्वच्छ हो जाएंगी, बल्कि साथ ही साथ उसके आसपास इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, वो एक अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बनेगी। लोगों के लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस हो रहे, इतने सारे टेंशन, इतनी सारी जो उनको समस्याएं खड़ी हो रही हैं, लोग नदियों पे जाकर के विहार करेंगे। आज आप जाकर के देखिए, साबरमती को देखिए, साबरमती नदी को देखिए, साबरमती नदी पे जाकर के लगता कि आप वहां पे घंटों बैठे रहे, आपको उस नदी को, आपको आनंद आएगा, नदी से बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी, नदी से आप बात कर सकते हैं, वहां पे हरियाली भी मिलेगी, वहां पे आपको वो नदी का एक, क्योंकि हम जब बाहर जाते थे देखते थे टेम्स नदी को देख रहे हैं, बहुत सारे देशों में जाके देखते थे, वहां पे नदी को लेके इतना सारा डेवलपमेंट हुआ, और हमारे यहाँ वो नदी अपने आप में चैलेंज होकर के जो उसका पार्ट जो है, जो 100 मीटर 150 मीटर का पार्ट था, वो 1-1 किलोमीटर फैली हुई है, और 1 किलोमीटर भी हमारे किसी काम के नहीं। आज उस नदी में पानी नहीं, और नदी के पानी के साथ साथ पूरे इलाके का पानी खत्म हो गया। आज हमारे शहरों में वाटर टेबल जो है, वाटर टेबल वो जितना, जैसे मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश काडर है मेरा, इसलिए लखनऊ का वाटर टेबल नीचे चलता चला जा रहा है। जब तक हम गोमती नदी को ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम उस वाटर टेबल को ऊपर नहीं रीच कर सकते। तो पूरा का पूरा ये जो ऐसे कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द वाटर, और वो मैनेजमेंट कैसे होगा? ओनली थ्रू द प्रॉपर अर्बन प्लानिंग। जो मास्टर प्लान हमारा होगा, मास्टर प्लान में अगर हम ऐसे करें कि क्या चीज करें जिसके माध्यम से जो हमारा रिवर है, रिवर ऑनवर्ड्स, एक तो रिवर का जो वाटर फ्रंट है, उस वाटर फ्रंट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैन वी मेक इट ग्रीन, किस प्रकार की हम उसमें वहां पे किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी को हम लाएं जो कि वहां पे सस्टेन करेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप नदी के किनारे पक्के जो है सारे के सारे आप जो पत्थर के चबूतरे आप बना दीजिए और उसमें ऐसा नहीं, आप घाट बना सकते हैं जहां पे आप पहुंच सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिवर फ्रंट शुड बिकम सो ग्रीन, क्योंकि ग्रीनरी के साथ साथ जो है वो जो बफर जोन ग्रीन का बनेगा, उसमें बहुत सारे ऐसी चीजों के दे विल ऑल बी स्कैवेंजर्स, वो सारे के सारे अपने आप नदी को क्लीन करेंगे। क्या हम उसको कर सकते हैं? क्या नदी में जो हम गंदा पानी गिराते हैं, वो गंदे पानी को क्या पहले से ट्रीट कर सकते हैं? ऐसा करके हमारे शहरों ने दिखाया। आप इंदौर शहर को जाइए, मैं अभी पीछे मार्च के महीने में इंदौर में गया था, देख करके गदगद हो गया कि वहां पे जो रिवर, सरस्वती रिवर है, कान रिवर है, वहां पे जब मैं गया था तो सरस्वती रिवर पे उन्होंने एक, जैसे गंगा जी में वो गंगा की आरती करते हैं, ऐसे सरस्वती रिवर पे उन्होंने उसकी आरती की, जहां पे उस नदी में पहले भी मैंने देखा था उसकी हालत वैसी थी जैसे जमुना जी जैसे। पूरे शहर का, इंदौर शहर आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सिटी है,
इतनी किस्म की वहां पे इंडस्ट्री, इतने काफी बड़ी आबादी वाला शहर है, सारा का सारा इन्फ्लुएंस उसके अंदर जो जाता था। और आज उस नदी में मछलियां आपको दिखती हैं, कछुए आपको दिखते हैं, नीचे का सरफेस आपको नजर आता। कारण कि आज वहां पे कोई भी नाला गंदा नाला मान नहीं जाता, सारे के सारे नाले। इनफैक्ट उन्होंने इतना सारा नाले को लेकर के इतना सारा जो है लैंड रिक्लेम किया। मेरे सामने वहां पे एक स्थल, एक जगह का नाम तो मैं भूल रहा हूँ क्योंकि उतना इतना परिचित नहीं उस जगह से लेकर के, लेकिन जहाँ कहते थे कि जब उज्जैन का जो ये कुंभ मेला होता तो सारे के सारे अखाड़े आके वहां इकट्ठा होते थे। वहां पे एक मंदिर था, उस मंदिर पे आकर के सारे इकट्ठा होते थे, उनकी मीटिंग होती थी। और वहां पे नीचे मलखम, जो नाला गंदा नाला था वहां पे मलखम, वो पूरे के पूरे बच्चे जो है शारीरिक से एक्सरसाइज करके उन्होंने मुझे दिखाया। वहां पे क्रिकेट का मैच खेलते हैं, वहां पे लोग बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। जो जगह थी नहीं वो शहर को जगह आज मिल गई। और वो जगह जब बारिश होगी, कस के बारिश होगी, इट विल वर्क लाइक ए ड्रेन, बट इट विल नॉट कैरी द डर्टी वाटर, इट विल नॉट गोइंग टू कैरी द वेस्ट वाटर। आज मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हमारा एक वाटर प्लस, हमने एक वाटर प्लस का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया था स्वच्छ सर्वेक्षण में। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का था, उसमें वाटर प्लस के एक बेंचमार्क हमने तय किया। और वाटर प्लस में हमारे 9 शहर, इंदौर तो हो ही गया, इंदौर के साथ साथ सूरत शहर भी हो गया है, हैदराबाद भी हो गया है, एनडीएमसी भी हो गया है। ऐसे जो है 9 शहर हमारा, नवी मुंबई भी हो गया है। 9 शहर हमारे आज वाटर प्लस डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर 9 शहर वाटर प्लस डिक्लेयर हो सकते हैं तो हमारे आज की डेट में करीब 4700 शहर हो चुके हैं। ये नंबर जो कि हमारे पहले 4300 के आसपास था 2011 में, अभी लेटेस्ट नंबर 4700 से क्रॉस कर गया। क्या सारे के सारे शहर हमारे वाटर प्लस नहीं हो सकते? हम क्यों गंदा पानी नदी के अंदर, हम क्यों गंदा पानी अपने नाले के अंदर जाके गिराएंगे? चेन्नई में बैक वाटर को लेकर के उन्होंने इतना साफ कर दिया कि वहां पे इतनी एक्टिविटीज, अगेन आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द प्लेस, नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जब मैं वहां देखा तो देख करके इतना अच्छा लगता है कि उसको इट हैज बिकम ए कंप्लीटली न्यू एक्टिविटी एरिया। तमाम सारे स्कूलों के बच्चे, तमाम सारे पब्लिक वहां पे जा करके वहां दे आर रिलैक्सिंग, दे आर, आई मीन जो अपनी जो टेंशन, उस टेंशन को वहां पे दूर कर। कैन वी नॉट डेवलप आवर सिटीज? और वो कर सकते हैं, ऐसा इसमें खर्च की जरूरत नहीं है, खर्च बहुत नहीं है, हम कहीं उससे ज्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन खर्च के जो हम जो करेंगे उससे कहीं ज्यादा हम लोग क्लेम कर लेंगे। जो अहमदाबाद से यहाँ पे जुड़े होंगे, आपको मालूम होगा कि साबरमती फ्रंट जो है, जो रिवर फ्रंट तैयार हुआ, आज वहां साबरमती में इतना लैंड रिक्लेम हो चुका है कि दैट इज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इज गोइंग टू बी जनरेटेड जस्ट टू द साबरमती रिवर फ्रंट। तो न केवल वो लोगों को गिव बैक, एक बढ़िया एक जगह दिया, बल्कि साथ ही साथ एक नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, साबरमती के साथ साथ एक नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। वहां पे इंडस्ट्री, वहां पे कॉमर्शियल स्पेसेस बनेंगे, रेजिडेंशियल स्पेसेस बनेंगे, वहां तमाम सारे इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस बनेंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे डेवलप होंगी, जो कि आने वाले समय में एक नया चीज होगा। दैट इज व्हाट द रिवर की स्ट्रेंथ ही यही है। रिवर में अब वहां पे आपकी जो है तमाम किस्म की वाटरवेज की जो है, चाहे वो पैसेंजर की या कार्गो की, आज वो कार्गो की जो बहुत सारे हमारे देश भर में 111 ऐसे वाटरवेज डिक्लेयर किए गए, वहां पे चल रहे हैं, लेकिन संभावनाएं अपार हैं। केवल तब जबकि हम लोग अपने मास्टर प्लान को सही तरीके से करें। अभी हम लोग यहाँ पे दिल्ली में 2041 का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसको एनआईयूए, हितेश वैद्या जी, उसको एनआईयूए इज ए बॉडी जो कि उसको उनको जो है, दे आर द नॉलेज पार्टनर, दे आर हेल्पिंग दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी टू मेक देयर मास्टर प्लान ऑफ 2041। नाउ वाटर, इसमें वाटर सेंसिटिविटी, यमुना इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का मास्टर प्लान फॉर दिल्ली फॉर 2041। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। कैसे हम लोग जमुना से इस इकोनॉमी को हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, कैसे हम लोग जमुना को वापस वो रूप दे सकते हैं, अगर प्रॉपर प्लानिंग करें तो वो रूप दे सकते हैं जैसी जमुना पहले होती थी, जब उसके बारे में तमाम स्तुतियां की जाती थी। ऐसे ही जो आपका मास्टर प्लान, जो तमाम सारे मास्टर प्लान, इसके लिए हमने एक डिटेल गाइडलाइंस भारत सरकार ने 2014 में जारी की, दैट इज कॉल्ड द अर्बन रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। उस गाइडलाइंस में तमाम सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन उसको फर्दर सप्लीमेंट करने के लिए ये आपका जो नया गाइडलाइन जारी किया गया,
और हमारे टीसीपीओ श्रीनिवास यहाँ मौजूद, मैं उनसे कहूंगा कि आप एक टूल किट तैयार करिए और टूल किट शुड भी इसको अपलोड करिए कि जिससे ऑटोमेटिक वो चीजें कि दे शुड नो ये फला चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, इसमें ये चीज कर सकते हैं। the rivers offer you the huge opportunity for human settlement, huge opportunity। उसको सही तरीके से आपको करने की जरूरत हो। आप जो तमाम सारे यहाँ पे हमारे टीसीपीओज हैं तमाम सारे राज्यों को, मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमारे अंडर द अमृत स्कीम एक स्कीम हमने शुरू की 5 साल पहले कि हम सारे के सारे मास्टर प्लान को जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करेंगे। Why GIS based master plan? Okay, this I have been vice chairman of development authority पे रहा हूँ। You know that master plan बनाना इतना एक हरकुलियन टास्क होता है। सारा डाटा इकट्ठा करना, सारे के सारे वो जो हमारे टोपोग्राफी इकट्ठा करना। But now you have a technology। जब मैं कानपुर का वाइस चेयरमैन हुआ करता था तो वहां मैंने यूज किया था सैटेलाइट डाटा को यूज करके इस प्रकार का वहां मास्टर प्लान दिस इज इन द ईयर 1999 में मैंने तैयार कराया था। लेकिन आज उस समय जो हमें 1999 में जो डाटा था, आज हमारे पास मच मोर रिफाइंड एंड मच बेटर डाटा, मच हायर क्वालिटी का डाटा आज हमारे पास उपलब्ध है। और उसको लेकर के आज हमारे जो 500 अमृतसर है, मैं समझता हूँ कि 160 के आसपास उन्होंने अपने मास्टर प्लान तैयार भी कर लिए। और एक बार आपका जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा तो देन यू कैन डू द इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ लेयरिंग, जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ लेयरिंग। अलग अलग लेयर पे आप उस पे आप अपना ट्रांसपोर्ट प्लानिंग भी कर सकते हैं, अपनी स्कूल की भी प्लानिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की प्लानिंग कर सकते हैं, सीवर की प्लानिंग कर सकते हैं, ड्रेनेज प्लान, सारा का सारा कंप्लीट। यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स ऑफ द प्लानिंग वंस यू हैव जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान। इट बिकम्स सो सिंपल, द होल मास्टर प्लानिंग एक्सरसाइज बिकम्स सो सिंपल। उसी में ये आपका रिवर का भी जो प्लान है, जो रिवर बेस्ड मास्टर प्लान है, रिवर बेस्ड मास्टर जस्ट थिंकिंग, योर थिंकिंग हैज टू बी अलाइन्ड टू द नीड ऑफ द रिवर। You cannot become so selfish to serve your needs. When you serve your needs and not the needs of the river, then you are eco-insensitive. And if you are eco-insensitive, you are doing damage to your own city. अपने खुद के शहर को आप डैमेज कर रहे हैं। तो can we have this eco-sensitive master planning? उस मास्टर प्लानिंग में जो मैं आपको टूल किट कह रहा हूँ, हमारे श्रीनिवास साहब को जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये टूल किट बना करके हमें दिखा करके इसको जारी करेंगे। इसको करने के बाद राज्यों से आपकी जो भी आप में मास्टर, पहला चीज है कि मास्टर प्लान हमारे सारे शहरों के बने नहीं, बहुत कम शहरों के बने नहीं। बहुत शहरों के मास्टर प्लान जो बने वो सिंपल 2-4 पन्ने में बने हुए जिसका कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। मास्टर प्लान इज ए वेरी डिटेल एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज नीड्स, वो पूरा का पूरा अगले 15 साल में आप कहाँ पे अपने शहर को लेके जाने वाले हो, अगले 20 साल में कहाँ लेके जाने वाले हो, उसमें कैसे सेटलमेंट होंगे। एंड आज के जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा टीपीएस एंड एलएपी के जो कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको यू हैव टू गेट द बेस्ट वैल्यू ऑफ द लैंड, यू हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट एक्सपीरियंस टू द पीपल, जिससे कि लोगों की लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर जाए। वो कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या क्या चीजें करेंगे, वो आप ध्यान रखेंगे, तब आपका मास्टर प्लान बनेगा। उस मास्टर प्लान में इस रिवर के पार्ट को, और मैं कहूंगा न केवल रिवर, वाटर बॉडी, व्हाई ओनली रिवर, we should be sensitive to the water bodies। आपका वहां पे अगर कोई पॉन्ड है, अगर वहां पे कोई वेल्स है, अगर कोई वहां पे इवन नाले हैं, आप जाकर के देखिए। अगर somebody who has joined from Jaipur, the द्रव्यवती रिवर, I mean say few years back, उसका नाला क्या नाला नाम हुआ करता, मैं नाम भूल रहा हूँ, because we sanctioned that scheme। आज द्रव्यवती रिवर इज ए प्लेस वेयर देयर इज सो मच ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इतनी एक्टिविटीज वहां हो रही है। वहां पर एक प्राइड हो गया जयपुर के बारे में, जो कि पहले वहां पे आप जाके खड़े भी नहीं हो सकते थे। सो बैड, सो फाउल स्मेल, और वहां आज की डेट में एक्टिविटीज होती है। द होल थिंग कैन कंप्लीटली चेंज, नई किस्म की इकोनॉमिक एक्टिव अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, लोगों को नई जगह देगा, नए रिजुविनेट करेगा, पूरी सिटी को रिजुविनेट करेगा। That city or the water bodies, rivers and the water bodies have that kind of strength। हम लोग आपको आगे आने वाले समय में, मैंने वाटर कंजर्वेशन को लेके जो वेल्स है, उन वेल्स को भी करने के बारे में, उनको कैसे हम लोग कंजर्व करें, उस पर भी हम लोग कुछ गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं, वो भी हम शेयर करेंगे। एंड दे विल ऑल गो टुवर्ड्स रिवर। लेट मी टेल यू, द वेदर आपका पॉन्ड हो या वेल हो या जो कुछ चीजें, ये सब रिवर से, इनका खुद का एक सिस्टम है
वो जो उनका जो सिस्टम, वो सिस्टम उनका कुछ सामने दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। जो कुछ चीजें जो डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है, कुछ विजिबल है, कुछ इनविजिबल है, बट दे आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर। जैसे हमारे बॉडी में वी हैव गॉट दिस, और पूरा हमारा जो सेंट्रल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उस पूरे नर्वस सिस्टम में सारी की सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे कहीं से कहीं को जोड़ करके पूरी सिस्टम को आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही ये वाटर बॉडीज का भी पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो माई रिक्वेस्ट टू, लेट मी फर्स्ट थैंक राजीव and NIUA and TCPO for organizing this brainstorming, and I'm sure आप लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत सारी नई नई चीजें भी निकल कर के, because when it is a brainstorming, lot of new ideas will come from the state. You must have done, जैसे आपने कहा कि झारखंड की तरफ से आप आ गया, आपने नई नई चीजें की होंगी. Let us also learn, and the beauty of this is we can learn from each other. If Tamil Nadu has done some great work, उत्तर प्रदेश can learn from there, और अगर कुछ बिहार ने कुछ अच्छा काम किया, उससे हरियाणा को भी सीखने को मिलेगा. Then we can learn from each other. इससे we create a kind of a knowledge, जो नॉलेज से हम लोग पूरे देश को आगे ले जा सकते हैं. I wish all the very best. आपका जो पूरे 2-2.5 घंटे का जो वर्कशॉप है, ये बहुत फ्रूटफुल हो, बहुत सारे लोगों को फायदा मिले, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद.